अस्सलाम वालेकुम। लाइट अकेडमी में आप सबका वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने लगे हैं जी तर्जुमातुल कुरान। तर्जुमातुल कुरान इसमें कौन कौन सी आयत और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे फुल इसी वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि हमें पेपर में क्या क्या चीज़ आएगी और कितने कितने मार्क्स की आएगी। एक मैंने इसकी वीडियो पहले भी लगाई थी, कुछ एक माह हो गया, उससे पहले भी लगाई थी। आपने उस वीडियो को देखना है, उसमें मैंने डिटेल के साथ हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। अभी हम बात करते हैं जी हमें मारूजी कितने मार्क्स की आएगी, क्वेश्चन कितने आएंगे और अल्फाज मानी कितने कितने आएंगे। ठीक है, आपने इसका पेपर पैटर्न देखने के लिए कोई गूगल से सर्च नहीं करना, कोई किसी से कुछ नहीं पूछना। आपकी बुक की बैक साइड के ऊपर उन्होंने पेपर पैटर्न दिया हुआ है। पेज नंबर है जी 214। हाँ जी, 214 पेज नंबर पे उन्होंने पेपर पैटर्न दिया हुआ है। जो हमारे पास जो हमारा 10 तारीख को तर्जमातुल कुरान का पेपर होगा वो होगा 50 नंबर का जो है वो तर्जमातुल कुरान का टोटल पेपर होगा। उसमें आपके पास 10 एमसीक्यूज़ आएंगे और एक एमसीक्यूज़ 1 नंबर का होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास हिस्सा 2 आएगा जिसमें हमने कोई से 5 सवालात के मुत्तसिर जवाब देने हैं। हमारे पास टोटल आएंगे 8 जिनमें से हमने 5 का जवाब देना है और एक सवाल 2 नंबर का होगा। टोटल मिला के ये 10 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद बात आता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें अल्फाज के मायने देंगे, जिसमें से हमने कोई से 5 लफ्ज़ के मायने बताने हैं, कोई से 5, और एक लफ्ज़ का मायने जो होगा वो 1 नंबर का होगा। टोटल मिला के 5 नंबर ये हो जाते हैं हमारे। उसके बाद हमारे पास आएंगे दर्ज साइल में से कोई से 3 का हमने बामुहावरा तर्जमा लिखना है। ये हमारे पास टोटल आएंगी 5 में से हमने 3 का बामुहावरा तर्जमा करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी क्वेश्चन 5 जिसमें हमें टॉपिक देंगे जिसके ऊपर हमने तफसील के साथ डिटेल उसकी लिखनी है, जिसमें हम उसका तारुफ भी लिखेंगे, खुलासा भी लिखेंगे, मरकज़ी ख्याल भी लिखेंगे। ठीक है, उस मजमून के ऊपर हमने ये 3 जो टॉपिक है ना, तारुफ, खुलासा और मरकज़ी ख्याल, ये सारा हमने उस पर जो है ना उस पर डिस्कस करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके 99% चांस है कि इस पेपर में से कुछ हिस्सा आपके पेपर में आएगा। आपने इन पूरे पेपर को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपने इनमें से कोई चीज़ नहीं छोड़नी। हो सकता है कि इसमें आयात का तर्जमा जो उस ऊपर क्वेश्चन दिए हैं उनमें से कोई 2-3 क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि सारे का सारा पेपर ही यही आ जाए। ठीक है, उसके साथ हम बात करते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन और जो है हमने तर्जमा जो किस किस का करना है, वो कितनी आयात है हमारे पास बनती हैं। यहाँ पे हम शुरू पे देखते हैं जी, ये हमारे पास इतने ज़्यादा टॉपिक है, सूरत मरियम से लेके सूरत यासीन से आगे भी हैं। तो लेकिन हमने जिनका पेपर देना है वो इन सारी आयात का नहीं देना, जितने का पेपर देना है वो भी उन्होंने हमें नेक्स्ट पेज पे बताया है, पेज नंबर 3 पे। सूरत मरियम की 7 आयात बनती हैं, सूरत ताहा है उससे 25 से लेके 37 तक बनेगी जितनी आयात, वो उसका पेपर लिया जाएगा। सूरत अंबिया है 30 से 35 और सूरतुल हज है 65 से 69। ठीक है, सूरतुल फुरकान है 63 से 77 तक सूरत। ठीक है जी, ये हमारे पास आयात हैं, इन्हीं का जो है आपसे पेपर लिया जाएगा। फुल जो आपको सूरत मरियम दिया उसमें से सारी आयात का तर्जमा पेपर नहीं लिया जाएगा, बस ये जो आपको आयात बताई गई हैं इन्हीं का आपसे पेपर लिया जाएगा। बात करते हैं जी, हमने आज तो हमारा पेपर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। कुछ बच्चों का था कंप्यूटर का, कुछ बच्चों का पेपर था, कुछ बच्चों का पेपर था बायो का। वो तो बहुत ही अच्छा हो गया, जो जो चीज़ आपको बताई गई थी अल्लाह का शुक्र है वही कुछ पेपर में आया है।
आपने सबसे पहले क्या करना है, बुक के पीछे जो आपको एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं आपने ये वाले एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से याद करना है। और इसमें से देखें ये जो मुख्तसर सवालात दिए हैं जो आपसे पूछे जाएंगे ये ज़्यादा नहीं है, कुछ एक्सरसाइज के 5 हैं, कुछ के 3 हैं और कुछ के 2 हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। जो इनमें से भी सबसे ज़्यादा अहम है मैं आपको उनका निशान लगवा देती हूँ। इसमें सूरत मरियम को ये नाम क्यों दिया गया, सूरत मरियम का खुलासा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, मैं ये आपने करना है। इस वाली वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर मैं आज ही आपको तफसीली सवालात और आयात का तर्जमा भी बता दूं तो फिर आप इकट्ठा देख तो लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आज हमारा टास्क ये है कि हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगी आपको, और एमसीक्यूज़ का तो मैं इसी वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने एमसीक्यूज़ कौन कौन से करने हैं। उसके बाद स्टार्टिंग पे शुरू में आपको सूरत मरियम जो भी सूरत होगी उसके बारे में कुछ डिटेल दी हुई है कि ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। उसके बाद इसमें कितनी आयात थी, ठीक है, और सूरत मरियम है तो उसमें किस नबी या अम्बिया या किस चीज़ का जिक्र किया गया है। ये वाला इस तरह की एमसीक्यूज़ पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन वही आएंगे जो आपकी बुक के पीछे उन्होंने दिए हुए हैं, उससे हट के नहीं आएंगे। जो अल्फाज के मायने आपको दिए गए हैं वो उन्हीं में से आएगा, ठीक है। उसके बाद अगली चलते हैं, अगले में देखते हैं जी कौन कौन से अहम सवाल है। अगली है जी सूरत ताहा जिसके सिर्फ 3 सवाल है। सूरत ताहा का अमली और आपने करना है इसका तीसरे वाला, ठीक है, और सूरत ताहा का खुलासा, ठीक है, खुलासा साथ साथ याद लाजमी कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा अहम है, आप इनको लाजमी याद कीजिएगा। उसके बाद अगली नेक्स्ट है जी, इसके हैं जी 4 सवाल। 4 सवालों में से आपने इसकी फजीलत वाला क्वेश्चन करना है और इसका भी जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप करेंगे इंशाल्लाह। जो आपको बताया जा रहा है इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, जो सूरत आपको टॉपिक दिया है उसके नीचे उन्होंने बताया है कि इसकी कितनी आयात थी और ये मक्की थी या मदनी थी, ये लाजमी याद रखिएगा। हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकें और ज़्यादातर ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद आगे है अगली नेक्स्ट सूरतुल हज की हैं जी 3 सवाल। सूरत हज के आपने तीनों सवाल लाजमी करने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाले सारे के सारे कीजिएगा। एमसीक्यूज़ जो बुक के पीछे उन्होंने दिए हैं वो वही करने हैं। अभी मेरे पास जो इनसे भी ज़्यादा अहम बुक में के अंदर से एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे वो अभी मैंने नहीं निकाले, वो मैं आपको शाम तक वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। आपने उनको भी अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपके टास्क यही है कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लें। जब आप याद कर लें तो कमेंट में डन का मैसेज लाजमी कर दीजिएगा। उसके बाद आगे है जी नेक्स्ट सूरत, इसमें से भी देखें इसके 3 सवाल हैं। पहली 2 के 1 के 5 थे, आगे 2 थे और ऐसे ही 3-3 आ रहे हैं। तो 3-3 के जो जवाब हैं वो भी एक लफ्ज़ के या आधी लाइन या एक लाइन बन रही है। तो इसलिए आपने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। इसका खुलासा करेंगे और इसको ये नाम क्यों दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सूरत है, ये भी देखिए उसका बताया हुआ उन्होंने तारुफ, ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है और इसमें कितनी आयात थी, उसकी क्या तादाद थी, वो आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। उसके बाद अगली है नेक्स्ट सूरत है जी, इसके भी 5 एमसीक्यूज़ हैं और 3 मुख्तसर सवाल हैं, ठीक है, सिर्फ 3। आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसके तीनों के तीनों सवाल याद करेंगे। अगली सूरत है उस पर भी बताया हुआ है जी, ये मक्की सूरत है और इसकी जो आयात की तादाद है वो भी बताई गई है। आपने अच्छे तरीके से इनको याद करना है।
दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा लाइक कर दें, ताकि मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो साथ साथ ही मिलती रहें और हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है कि हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। आगे नेक्स्ट सूरत है जी, जिसमें ये हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं जी, चार क्वेश्चन है। इसमें से जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत ज़्यादा अहम है, इसको आपने करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, देखिए मैं आपको बुक में से ही निशान लगवाती हूँ। मैं ये नहीं करती कि कोई भी मॉडल पेपर का एक पेपर प्रिंट करके तो आपको बता दिया जी यही पेपर लीक हो गया था, हालांकि वो ऐसा नहीं होता। जो आप मॉडल पेपर कर रहे होते हैं वही मॉडल पेपर को वो एक को प्रिंट कर लेते हैं तो उसकी वीडियो बना लेते हैं। मैं इस तरह की काम नहीं करती। मैं आपके लिए बुक के अंदर से जो जिस तरह आपका पेपर आना होता है उसी के मुताबिक आपको बताया जाता है, मिसगाइड नहीं किया जाता। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, आपने अच्छे तरीके से इनको याद करना है, इसका पहला और दूसरा। ठीक है, आज हमने जी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन और जिन आयात का तर्जमा करना है उनके बारे में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और छोटी सी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।